किसान भाइयों रुकिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं, अगर आपने पिछले साल धान बेचा था और अगर आप धान बोनस की जो है चौथी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसे सुनकर छत्तीसगढ़ के हर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। चौथी किस्त को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था, पैसा कब आएगा और कितना आएगा, उसका जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन भाइयों, एक और बात है, एक ऐसी बात जो चौथी किस्त से भी बड़ी है, जो सरकार ने अनाउंस किया है और जो अभी तक आप लोगों को किसी चैनल पर नहीं बताई गई हैं, वो बात मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक भी पॉइंट आप लोगों को जो है मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक सेकंड ज़रूरी है। भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौथी किस्त किसके खाते में आएगी और किसके खाते में नहीं। और यह जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हज़ारों ऐसे किसान हैं जिन्हें लग रहा है कि उन्हें चौथी किस्त मिलेगी, लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से वो जो है एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है। और हज़ारों ऐसे किसान हैं जो सोच रहे कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन वह एक्चुअली में एलिजिबल हैं। तो अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन में। इस चैनल पर हम छत्तीसगढ़ के सरकारी योजनाओं के सबसे सही, सबसे वेरीफाइड और सबसे पहले जानकारी देते हैं। यहाँ कोई अफवाह नहीं, कोई फेक न्यूज़ नहीं, जो भी बताते हैं ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करके ही बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है धान बोनस चौथी किस्त। तो सीएम साय का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए यह वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कई वर्षों से आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर एक किसान तक शेयर करिए। भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। पहले, धान बोनस चौथी किस्त कब आएगी, एग्जैक्ट डेट क्या होगी। दूसरी बात, चौथी किस्त में कितना पैसा मिलेगा, पूरा कैलकुलेशंस। तीसरी बात, किसे मिलेगा फ़ायदा और किसे नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथी बात, पूरी लिस्ट कैसे देखें, आप लोग अपना नाम जो है कैसे चेक कर सकते हैं। पांचवी बात, पैसा खाता में आया या फिर नहीं तो क्या करें। छठवीं बात, सीएम साय जी ने क्या बड़ा ऐलान किया, उनकी पूरी डिटेल। सातवीं बात, धान बोनस से जुड़ी एक बड़ी खबर जो चौथी किस्त से भी बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो धान बोनस योजना क्या है और अब तक क्या हुआ है, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए धान बोनस की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर धान बेचते हैं, सोसाइटी केंद्रों पर, उन्हें एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यह बोनस सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आता है। अब तक की किस्तों की जानकारी, तो पहली किस्त किसानों के खाते में आ चुके हैं, दूसरी किस्त भी, तीसरी किस्त भी, और अब सभी को जो है इंतज़ार है चौथी किस्त और अंतिम किस्त का। और आज जो है सीएम विष्णु देसाई जी ने इसी चौथी किस्त को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय का बड़ा ऐलान, क्या कहा उन्होंने। तो भाइयों, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों के साथ के हर एक वादों को पूरा करेगी। धान बोनस की चौथी किस्त किसानों के बैंक खातों में जल्द से जल्द जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसी भी एलिजिबल किसानों को उनके हक से जो है वंचित नहीं किए जाएंगे। अगर आप सभी लोग एलिजिबल हैं और जिन किसानों के खातों में अभी तक पिछली किस्तें नहीं आई हैं, तो उनको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि उनको पिछली जो रुकी हुई किस्तों के इंस्टॉलमेंट हैं वो भी उनको सबसे पहले मिल पाए। तो चौथी किस्त में कितना पैसा मिलेगा, पूरा कैलकुलेशंस, कितने रुपए मिलने होंगे, सरकार ने धान का जो एमएसपी तय किया है उसके ऊपर बोनस। तो ये अगर हम बात करें आप सभी के लिए,
तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को जो पुरानी गवर्नमेंट से, जब कांग्रेस की सरकार थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकारों में ही 4 किस्तों में पैसे हैं जो मिलते थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। तो उन्हीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो आप लोगों का 4th किस्त की जो राशि बचा हुआ है, जी हाँ 4थी किस्त की इंस्टॉलमेंट है जो बचा हुआ है, वही अब आप सभी के लिए मिलने वाला है। जितना आपने बेचा था और पहला, दूसरा, तीसरा किस्त की इंस्टॉलमेंट मिला है, ठीक उसी तरह से 1 किस्त की इंस्टॉलमेंट भी आपको उतना ही मिलेगा। तो आप में से हर किसी के लिए ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। जी, आप में से हर किसी के लिए किसे मिलेगा 4थी किस्त का फ़ायदा और किसे नहीं मिलेगा, जिनकी वजह से एलिजिबल किसान भी 4थी किस्त से वंचित रह सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। देखिए, जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने पिछली गवर्नमेंट्स में धान बेचे थे, केवल उन्हीं को ही मिल पाएगा। जो नई गवर्नमेंट में अभी धान बेचे हैं, जो नए किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछली सरकार की योजना है। और अगर आपका डीबीटी इनेबल होने चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आधार दोनों लिंक होने चाहिए, खाता इनएक्टिव नहीं होने चाहिए। कई बार खाता जो है काफ़ी लंबे समय से कोई भी ट्रांजेक्शन्स या लेन देन न करने की वजह से बंद हो जाते हैं, तो वो बंद जो है नहीं होने चाहिए। तो अगर आप लोगों का सभी चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पुराना जो किस्त की राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, वो फिर मिलना आप सभी के लिए शुरू हो पाएंगे। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो जिनका धान खरीदी रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर है, जिनका नाम लिस्ट में है, जिनका बैंक अकाउंट भी लिंक है, लेकिन फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आया, क्यों? तो इसके पीछे एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल रीज़न तो PFMS फेलियर कहते हैं। PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यही वो सिस्टम है जिसके ज़रिए सरकार डीबीटी करती है। कभी कभी सिस्टम में टेक्निकली ग्लिच की वजह से पेमेंट प्रोसेस होती है, लेकिन जो है बैंक तक नहीं पहुंचते और किसी किसान को पता भी नहीं चलता। तो इसका आखिरकार सॉल्यूशंस क्या है, इसका समाधान क्या है? तो बैंक में जाकर आप अपने पिछले 6 महीनों की स्टेटमेंट निकलवाइए। अगर कोई गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं दिखती, तो आप जो है PFMS में कंप्लेन कर सकते हैं, सहायता जो है ले सकते हैं। पैसा नहीं आया तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आप जो है छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो kisan.cg.nic.in पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पेमेंट स्टेटस देखिए, नोट करें कि पेंडिंग है, रिजेक्टेड है या फिर प्रोसेस्ड में है। वहाँ आप लोगों को क्या ऑप्शंस दिखा रहे हैं। फिर आप चाहे तो बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं। पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट चेक करें कि पहले 3 किस्त आई या नहीं। अगर नहीं आए तो बैंक में जाकर पूछे कि डीबीटी क्रेडिट क्यों नहीं हुई। आधार बैंक लिंकिंग वेरीफाई करिए, बैंक जाइए, पासबुक अपडेट करवाइए। जी हाँ, आधार सीडिंग हुई या नहीं वो कंफर्म करें। तो अगर नहीं हुई है तो फॉर्म भरें और अपडेट आप जो है करा सकते हैं, जिसमें डीबीटी इनेबल है। बैंक मैनेजर से हम जो है मिल सकते हैं, हेल्प आउट जो आप ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। देन उसके बाद आप जो है सबमिट करें, 48 घंटे में जो आपके एक्टिवेट हैं वो हो जाएंगे। फिर सहकारी समिति में जाइए, जिसमें नज़दीकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि PACS में आप जो है जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोग जो है सहायता है जो ले सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस में जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर सहकारी समिति में काम नहीं हो तो कृषि विभाग कार्यालय में जाइए। 15 दिनों में जो है रिव्यू किए जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं हैं तो इसके लिए cgstate.gov.in पर जाइए। पब्लिक ग्रीवेंस सेक्शन में
आप लोग जो है सहायता है वो ले सकते हैं। तो ये सभी आपके एक्टिव होने चाहिए, बैंक खाते एक्टिव होने चाहिए, आधार बैंक से लिंक होने चाहिए, डीबीटी इनेबल होने चाहिए, मोबाइल नंबर आधार और बैंक दोनों से लिंक होने चाहिए, किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नाम है या नहीं, धान खरीदी की सभी पर्चियाँ सेफ है या नहीं। तो नई घोषणा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो धान के एमएसपी और बोनस आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप सभी के लिए बढ़ जाए, जिससे कि इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा मदद है वो फिर। और यह वीडियोस कैसे लगा आप सभी लोग हमें बता सकते हैं। आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और यह वीडियोस केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए हैं। धान बोनस से संबंधित अधिकारिक जानकारी के लिए आप kisan.cg.nic.in या नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी सूत्रों पर आधारित है। किसी भी बदलाव के लिए ऑफिशियल पोर्टल ही देखें। यह चैनल किसी भी सरकारी संस्था से संबंधित नहीं है और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं किसी नए वीडियो। तो यही सब जानकारियाँ अपडेट हैं जो आप लोगों को बताना चाहते थे। तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है वो आप सभी के लिए आ चुके हैं। और भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारियाँ अपडेट्स हैं जो आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो एक एक जानकारी एक एक डिटेल्स भी जल्द से जल्द अब आप सभी को मिल पाएंगे। तो नोटिफिकेशंस बेल को ऑन करके रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारियाँ आप सभी से जो है मिस ना हो पाए।